हेलो दोस्तों। बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने टीजीटी अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्ट्री का पेपर था उसके लगभग 65 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज हम उन 65 क्वेश्चन से थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। जो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो 35 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करता नहीं हूँ आप लोगों का, तो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये 65 क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो कह रहा है कि जो ज़्यादातर अशोक का के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत और ब्राह्मी लैंग्वेज स्क्रिप्ट में थे। तो ये ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। सेकंड है शहबाजगरी, जो है शहबाजगरी, द इंस्क्रिप्शन एट मानसेरा एंड शहबाजगरी आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। तो द इंस्क्रिप्शंस एट मनसेरा एंड शहबाजगरी आर इन द प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है। यहाँ पे खरोस्ती में हमको मिलता है, प्राकृत में तो यूजुअली इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं वो मिल ही रहे हैं। तो ज़्यादातर हमको इनके ऑल्दो प्राकृत और ब्राह्मी में ही मिलते हैं। बट अगर हम मनसेरा और शहबाजगरी की बात कर लें तो ये थोड़ा पाकिस्तान वाला जो रीजन हो जाता है, इसमें हमको खरोस्ती और अरमाइक दोनों लैंग्वेज देखने को मिलती हैं। इवन कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं इनके ग्रीक में भी पाए गए हैं। तो ये 3-4 लैंग्वेज हैं जिनमें ये लिख रहे हैं। तो पहली दो स्टेटमेंट हम लोगों की सही हो जाती हैं। थर्ड देख लेते हैं। अशोका रेफर्ड टू बाय हिज पर्सनल नेम इन ऑल हिज मेजर रॉक एडिक्ट्स। नहीं भाई, ऑल इन मेजर रॉक एडिक्ट्स में नहीं होगा। ठीक है। देखिए, ज़्यादातर में ये अपने अशोक नाम से नहीं, ये देव पिया नाम जो इन्होंने अपने लिए एक टाइटल अडॉप्ट किया हुआ था उसके नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। अगर बात करें कि इनका पहली बार अशोका के नाम से कहाँ पे मिलता है, तो एक आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि मास की एक इंस्क्रिप्शन था, उस इंस्क्रिप्शन में पहली बार इनके नाम अशोका के तौर पे हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट को अगर गलत कर देते हैं तो 1 एंड 2 हमारा सही होगा। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो बी विल बी आर आंसर। ठीक है, 66 देख लेते हैं। ठीक, 66 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र विच मौर्यन ऑफिसर वॉज इन चार्ज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य के कौन से ऑफिसर थे जो कि रिकॉर्डिंग और अकाउंट के और रेवेन्यू रिकॉर्डिंग के लिए जिम्मेवार थे या रिस्पॉन्सिबल थे? ठीक है, तो वही है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा था वो? ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन 1 क्या कहता है? कोई बताएगा इसको? अगर सनी सनी दात्री की बात हम करें तो ये ट्रेजरर हुआ करते थे। ठीक है, ये क्या होते थे? ट्रेजरर होते थे। और इसकी बात करें समित्रा की, तो समित्रा जो है चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हुआ करते थे। चीफ रेवेन्यू कलेक्टर होते थे। ठीक है, कलेक्टर होते थे। ठीक है, और ऑप्शन थर्ड की अगर बात कर लें, ऑप्शन थर्ड की अगर बात कर लें तो सी देख लें। तो ये प्लेस जो पैलेस का गेट कीपर होता था उसके गेट कीपर होते थे, पैलेस के गेट कीपर के तौर पर जाने जाते थे। और अक्सपटला की अगर बात कर लेते तो ये क्या होते थे? रिकॉर्ड ऑफिसर्स होते हैं जो रिकॉर्ड करते थे, उसका ऑफिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू की। ठीक है, ये बात कर रहा है रिकॉर्ड्स की। तो ये दोनों ही काम जो है बी कर रहा था। इसको समहरित कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा 67वां क्वेश्चन। देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड द टर्म उद उदक भाग
तो उदक भागा किसको कहते हैं? उदक भाग क्या होता था भाई, वो बताना है आप लोगों को। तो देख लेते हैं। टैक्स लिवाइड ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स, क्या ये वो पार्ट था जिसमें टैक्स लगाया जाता था? किस पे? ट्रेड और कॉमर्स पे? नहीं, ये गलत है। वाटर रेट चार्ज फॉर द यूज ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, क्या ये है वो था जो इरिगेशन फैसिलिटीज पे लगाया जाने वाला टैक्स था? ठीक है, तो ये इरिगेशन फैसिलिटीज पे लगाया जाने वाला टैक्स था, यानी कि एक तरह से कह सकता हूँ तो इरिगेशन टैक्स था। द किंग्स शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, ठीक है, ये क्या कहलाता था? ये भाग कहलाता था यार, हम लोगों ने सबने पढ़ा, ये एनसीईआरटी पार्ट में पढ़ा है हमने, ठीक है, ये कहलाता था भाग। ठीक है, टैक्स इम्पोज ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एक अलग वो था। तो इनके सबके जो सोर्स हैं वो अर्थशास्त्र होता है, तो इसलिए वहाँ से लिए गए क्वेश्चन से। तो 68 देख लें भाई। तो 67 का देख लिया ना आप लोगों ने, बी आंसर है इसका। 67 का बी आंसर है भाई, इरिगेशन टैक्स था ये। ठीक, 68 देख लेते हैं भाई। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में स्टेटमेंट है, ठीक है। हरप्रसाद शास्त्री सजेस्टेड दैट पुष्यमित्र Sungas coup represent a Brahminical revolution instigated by anti-Brahminical policies of Ashoka, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हरप्रसाद शास्त्री की अगर बात करते हैं तो इन्होंने ब्राह्मणिकल रिएक्शन थ्योरी जो है, ब्राह्मणिकल रिएक्शन थ्योरी दी है, ठीक है। ब्राह्मणिकल रिएक्शन थ्योरी किसने दी है? हरप्रसाद शास्त्री ने दी है। अगर बात कर लें, अशोका disbanded the army as a part of his pacifist policy contributing directly to the empire's military weakness। नहीं यार, डिसबैंड उन्होंने कभी नहीं की थी, यूज नहीं की थी, ये बात ठीक है, ये गलत है हमारा, ठीक है। तो अशोका ने कभी भी अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं किया था, ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं। द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ was killed by his military commander Pushyamitra who founded Sunga dynasty in 187। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। क्या बृहद्रथ जो थे उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी 187 में? ये तीन चीजें देखनी है, तो ये तीनों ही फैक्ट जो है ठीक है, ये तीनों ही फैक्ट ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो देख लेते हैं, हमारा एक 2 ऑप्शन गलत था, तो जिसमें 1 एंड 3 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। 1 एंड 3 इसमें है, बी में, तो हमारा बी जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 69 देख लेते हैं एक बारी। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट? कौन दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टोकन करेंसी चलाकर उसका एक्सपेरिमेंट किया था? बताइए भाई, कौन थे वो? ये क्वेश्चन इतना पूछा जाता है, इतना पूछा जाता है, मुझे लगता है एसएसटी जो लोग पढ़ रहे हैं 2-4 महीने से भी, वो भी जान रहे होंगे कि टोकन करेंसी किसने चलाई थी, ठीक है। तो टोकन करेंसी किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे आ जाऊँ 17 क्वेश्चन पे, 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिफोर इट वाज ग्रांटेड यूनियन टेरिटरी? गाइस ये थोड़ा सा अरुणाचल की अपनी हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है नेफा होगा भाई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होगा इसका आंसर, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश बनने से पहले या यूनियन टेरिटरी की उनको स्टेटस मिलने से पहले नेफा के तौर पे जाने जाते थे। 71 देख लें, 71 देख लेते हैं, ठीक है। बताइए 71 का कुछ बताइए, आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ। बताइए दोस्तों, ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। आप लोग नहीं बता रहे हैं। पतंजलि का क्या था? पतंजलि का महाभाष्य होगा। पतंजलि का क्या होगा? महाभाष्य, यानी कि ए का 3 देख लो भाई, ए का थ्री एक ही जगह दिया हुआ है, ठीक है। ए का थ्री 2 जगह दिया हुआ है क्या? एक 2 जगह दिया हुआ है, तो ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो देख लेते हैं हम। फिर हम बी का देख लेते हैं, बी पे आ जाते हैं। पन्नी, पन्ननी का क्या था भाई? पन्ननी का बताओ भाई। पन्नी का जो है अष्टाध्याय है, पन्नी का क्या है? अष्टाध्याय है।
तो ये डी आंसर है भाई इसका। ठीक है, पढ़नी का क्या है, अष्टाध्याय है। और तलक पियार का क्या है भाई, तलक पियार का क्या है, थर्ड का क्या है, थर्ड का जो है वन हो जाएगा, तुल्कपियम, तुल्कपियम हो जाएगा इसका। फोर्थ का वरुरुचि का क्या है भाई, वरुरुचि का क्या है, प्राकृत परक्षा हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाता है भाई 71 का। ठीक है, 72 पे आ जाओ भाई। 72 की अगर बात कर लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदू सैक्रेड टेक्स्ट। वेदास आर क्लासिफाइड एज श्रुति। ठीक है, वेदास आर क्लासिफाइड एज श्रुति बिकॉज दे आर बिलीव टू बी इटर्नल ट्रूथ्स कंपोज्ड बाय द ऋषिज थ्रू रेशनल इंक्वायरी। बताना भाई इसका। तो भाई ये रेशनल इंक्वायरी के तौर पे लिखे गए हैं, ये नहीं माना जाता है। इनको क्या माना जाता है कि ये वेदास हिस्टोरिकल वे में रिवील हुए हैं, ये अपरुष्या हैं, मतलब पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये अपरुष्या हैं। ये जैसे मुस्लिम मानते हैं कि जो है कुरान जो है ऊपर से उतरा है पैगंबर साहब को, उसी तरह से अपरुष्या माना जाता है, यानी कि जो पुरुष से ना जन्मा हो। ठीक है, तो वो है इनका। तो इसका आंसर जो है वो ये रिवील्ड किए गए हैं, वेदास आर रिवील्ड है, नॉट आर रेशनली रिटन है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा भाई। टेक्स्ट सच एज पुराणास, एपिक्स एंड धर्मशास्त्रास फॉल अंडर कैटेगरी ऑफ स्मृति, ये हो सकता है। ठीक है, ये हमारा ठीक है भाई, ये ठीक है हमारा। तो इसका ओनली बी आंसर होगा, ओनली बी आंसर होगा इसका, यानी कि 2 ओनली। ठीक है, समझ गए ना भाई। वेदास के बारे में जान लीजिए, अपरुष्या कहलाए जाते थे, अपरुष्या। अपरुष्या का मतलब है जो किसी चीज से जन्मा ना हो, किसी पुरुष से ना जन्मा हो। ठीक है, ठीक है भाई। 73 देख लेते हैं हम तुरंत, 73 देख लेते हैं भाई। 73 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। 73 का बताइए भाई। सुत पिटाका में क्या था, बुद्धास डिस्कोर्स इन डायलॉग फॉर्म, सही है ये। सुत पिटिका में बुद्धा के जो बुद्धा के विषय में जानकारी दी गई है, बुद्धा, और वो एक डायलॉग फॉर्म में दी गई है। विनय पिटका के बारे में बात कर लेते हैं। पत्ति मोक्षा, पत्ति मोक्षा, पत्ति मोक्षा मतलब रूल्स होते थे, तो ये विनय पिटिका में रूल्स होते थे भाई। ठीक है ना, ये क्या होते थे, रूल्स होते थे। तो ये सही है, ये भी सही है। तो ए और बी सही हो गया अभी तक। अब देख लेते हैं अभिधम पिटिका। अभिधम पिटिका में क्या है, अभिधम पिटिका में देखो रूल्स ऊपर आ गए, विनय पिटिका में आ गए, तो अभिधम पिटिका में रूल्स तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये काट दीजिए। एंड नन्स ऑफ द संघा, ये इसमें क्या होगा, अभिधम पिटिका में क्या होता है, फिलॉसफी है भाई। अभिधम पिटिका में क्या है भाई, फिलॉसफी। ठीक है, तो इसमें फिलॉसफी है। ठीक है ना भाई, तो फिलॉसफी लिख लीजिए। तो ये गलत हो गया हमारा, हमारा सी गलत हो गया। विनय पिटिका को देख लेते हैं। ठीक है, विनय पिटिका क्या कह रहा है, सिस्टमेटिक स्टडी वाया लिस्ट समरीज एंड क्वेश्चन आंसर। नहीं यार, इसमें सिस्टमेटिक ही स्टडी नहीं है बस। ठीक है, ये सिस्टमेटिक नहीं है। ठीक है, ये एक फिलोसफिकल स्टडीज को कंटेन करते हैं, बट वो सिस्टमेटिक नहीं है। तो हमारा डी भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो गया इसमें, हमारा आंसर हो गया इसमें ए और बी। ए और बी कहाँ है भाई, ढूंढ लो ए और बी को। ए और बी यहाँ है, सी में, सी आंसर हो गया हमारा इसका। ठीक है, ठीक है, ए और बी सही है। चलते हैं आगे। 74 दिया रहा भाई, 74। ठीक है, 74। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैलियोपैथोलॉजी। तो पैलियोपैथोलॉजी किसको कहते हैं भाई। ठीक है, पैलियोपैथोलॉजी किसको कहते हैं मुझे बताना। इट इज स्टडी ऑफ डिजीज एंशिएंट पीपल सफर्ड फ्रॉम बाय एनालाइजिंग देयर बोन्स। ये ठीक है भाई, हाँ ये स्टडी करता है डिजीज की। ठीक है, जिनसे ये मतलब मुर्दा जो शरीर होते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, उनमें भी जो डिजीज होती हैं उनको स्टडी करने का काम करती है। सफर्ड फ्रॉम बाय एनालाइजिंग देयर बोन्स। हाँ ठीक है, मतलब ये उनकी हड्डियों में से
पता लगा लेते हैं कि वो किस बीमारी से थे। ठीक है, डिजीज सच एज आर्थराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस लीव देयर मार्क ऑन बोन्स एंड कैन बी आइडेंटिफाइड। ये भी ठीक है भाई, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट एक जैसे मिलती हैं, या तो दोनों गलत होनी चाहिए थी या दोनों सही होनी चाहिए थी। तो ठीक है, इसका बोथ ए वो होगा, तो ये सही हो गया भाई। चलिए 75 पे आ जाए, 75 पे आ जाते हैं। ठीक है, 75 देख लेते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू रबातक इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक सिटीज वर पार्ट ऑफ कनिष्काज एम्पायर। रबातक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी शहर ऐसे थे जो कनिष्क एम्पायर से जुड़े हुए थे या किसी तरह से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो रबातक इंस्क्रिप्शन में उज्जैनी मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। पाटलिपुत्र मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है। यार एक सेकेंड, पाटलिपुत्र मेंशन है, उज्जैनी मेंशन है, कौशाम्बी मेंशन है क्या? कौशाम्बी भी मेंशन है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज नहीं था भाई, इसमें नहीं था, रबातक इंस्क्रिप्शन में ये नहीं था। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है भाई। हमारा इसका आंसर आ रहा है 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 देख लो कहाँ है, ए में 1 2 एंड 3 दिया हुआ है, तो ये रहा ए, हमारा ये आंसर हो गया। 75 पे आ जाइए भाई, 76 पे सॉरी, 17। द पेरीप्लेस ऑफ अर्द्रियन सी इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बताइए पेरिप्लस ऑफ अर्थियन सी बताना है भाई, क्या होता है ये, क्या है मतलब ये, ठीक है, क्या है ये जरा बताइए। मैरी टाइम ट्रेड नेटवर्क्स इन द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज, यही सही है, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, ये सही बात है। मैरी टाइम ट्रेड नेटवर्क्स थे इंडियन ओशन में कौन से समय में, अर्ली सेंचुरीज में, पहले के वक्त में ये क्या थे, ये एक ट्रेड नेटवर्क्स थे, मैरी टाइम ट्रेड नेटवर्क्स थे, यानी समुद्र वाले जो जहाँ ट्रेड के कनेक्शंस थे। ठीक है भाई, अब ऑप्शंस को देख लें। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड, बहुत पहले की बात है, नहीं ये नहीं हो सकता। द मोनेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, ठीक है, ये तो मतलब एकदम अनरिलेटेड चीज है। डेवलपमेंट ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसल रिचुअल्स, नहीं ये भी नहीं। ठीक है, तो पहला ही आंसर है इसका भाई। ठीक है भाई, 77 पे आ जाते हैं दोस्तों। 77, which one of the following pairs of Persian text and their subject as correctly matched। ठीक है, कौन क्या कह रहा है, पर्शियन टेक्स्ट और उनके सब्जेक्ट पर्सनल मैच हैं या नहीं है वो बताना है हमको। चलिए चचनामा की बात कर लेते हैं। चचनामा क्या बताता है, इंडियन ओशन ट्रेड, नहीं एकदम गलत है ये, इंडियन ओशन ट्रेड नहीं बताता। ये क्या बताता है, देख बता देता हूं मैं, ये सिंध की कॉन्क्वेस्ट को बताता है। आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, क्या बताता है, सिंध की कॉन्क्वेस्ट को बताता है। ठीक है, गुलिस्तान की बात कर लें, गुलिस्तान क्या बताता है, गुलिस्तान अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बताता है क्या? हाँ, ठीक है, ये इथिकल लिटरेचर है भाई, ठीक है, सॉरी इथिकल लिटरेचर है, गुलिस्तान जो है इथिकल लिटरेचर है भाई सादी। ठीक है, और सहाना क्या है ये, शाहनामा जो है ये क्या है, ये सही है भाई, ये एक मतलब एपिक पर्शियन पोएम का कलेक्शन है जो किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है। तो सी आंसर, सी सही हुआ है अभी तक इसका। फिर उसके बाद देख लेते हैं तहकीक हिंद क्या है। ठीक है, तो तहकीक हिंद जो है पर्शियन अकाउंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, नहीं ये अलबरूनी का एक बुक है, अलबरूनी का बुक है जो कि दिल्ली सल्तनत के ही बारे में बात करती है, ना कि गुप्ता पीरियड के बारे में। तो गुप्ता पीरियड के बारे में बात नहीं करती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, सी सही हो गया इसका, शाहनामा क्लासिकल पर्शियन। ठीक है ठीक है, आगे चले, आगे चल देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल फैलाव के बारे में चर्चा करनी है। चलो एक एक क्वेश्चन, एक एक उसको देख लेते हैं। ठीक है, द हरप्पन कल्चर एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू द नॉर्दर्न ईस्टरीज इन द साउथ, नर्मदा ईस्टरीज इन द साउथ, ये ठीक है भाई, ये ठीक है। फ्रॉम जम्मू रीजन टू नर्मदा, ये सही है। द वेस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज द मकरान कोस्ट ऑफ बलूचिस्तान,
ठीक है, तो हमने वेस्टर्न कोस्ट की जो लिमिट है वो मकरान कोस्ट तक का पढ़ा हुआ है, तो ये भी ठीक है भाई, बी भी ठीक है। ठीक है, द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज पाटलिपुत्रा इन नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, नहीं ये पाटलिपुत्रा नहीं था भाई, ये आलमगीरपुर था। ईस्टर्न लिमिट वाज आलमगीरपुर, क्या आलमगीरपुर, आलमगीरपुर तक था। ठीक है भाई, तो थर्ड ऑप्शन गलत है, 1 और 2 देख लो कहाँ है, 1 और 2, 1 और 2 बी आंसर है हमारा इसका, 1 और 2 बी आंसर है हो गया हमारा इसका भाई। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, 1 और 2। यार एक सेकेंड भाई, एक देखो इसमें एक ट्रिक है, सॉरी गाइस मेरे से गलती हो गई, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए ये गलती होती है बार बार, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो 1 और 2 तो सही है, तो इसका आंसर बी नहीं होगा, सी होगा, 3 ओनली होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 3 ओनली होगा, सही हुआ ये, याद आ गया अभी, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर जो होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, विच साइट प्रोवाइड द most complete archaeological evidence of the mature Harappan urban phase, including plant grid layout, standardized weights and measures, and a grid path। तो हड़प्पा का वो कौन सी जगह है जहाँ से मैच्योर हड़प्पन अर्बन फेज की जानकारी मिलती है, जहाँ से इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं या आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, वहाँ से ग्रिड लेआउट की भी बात चलती है, स्टैंडर्डाइज वेट की बात चलती है, मेजर्स की बात चलती है, पता चलती है, और ग्रेड बात की पता चलती है, ये कौन सा मतलब जो है जगह है। चलो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो क्या मेहरगढ़ है? नहीं, मेहरगढ़ तो भाई न्यूलोथिक साइट है, हम सब जानते हैं न्यूलोथिक साइट है ये तो। ठीक है, कालीबंगन की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे ग्रेट बात की हमको बात नहीं पता चलती, ग्रेट बात यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। मोहनजोदाड़ो की बात कर ले, यहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं भाई। ठीक है, यहाँ से ग्रेज बात का भी पता चलता है, ड्रेनेज का भी पता चलता है, अर्बन मैच्योर हड़प्पन अर्बन फेज का भी पता चलता है, तो ये सही है। लोथल की बात कर लें तो ये किस चीज़ के लिए था? ये डॉकयार्ड के लिए फेमस था भाई। ठीक है, ये डॉकयार्ड के लिए फेमस था। ठीक है ना दोस्तों, सही हो गया। 80th क्वेश्चन पे आ जाए क्या? 80th क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्या दोस्तों? ठीक है, तो 80th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये बोल रहा है द स्टैंडर्ड हड़प्पन ब्रीक रेशियो, हड़प्पा की जो ईंट पाई जाती थी हड़प्पा में, उसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता था वो बताना है आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर यार बहुत ही फैक्चुअल है चीज़ें हैं, ये 1, 2 और 4 होता था, 1, 2 और 4 यही होता था इसका आंसर। ठीक है ना दोस्तों, सही है। चलो 81 पे आ जाए, 81 81 81 ये रहा। चलिए ठीक, द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑफन cited as a remarkable example of urban planning in the ancient world. Which of the following features most distinctively reflect the advanced civic consciousness of Harappan people? तो बताना है कि हड़प्पा की जो एडवांस सिविक कॉन्शियसनेस की बात करता है वो क्या है। ठीक है, बताइए भाई, बताइए, सिविक सेंस सिविक कॉन्शियसनेस की अगर बात करता है तो हड़प्पा की वो बताना है। चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ, एक एक पॉइंट को, सॉरी एक एक ऑप्शन को। डेवलपमेंट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन, नहीं भाई, हड़प्पा में आयरन नहीं पाया जाता था, हड़प्पा ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है भाई दोस्तों, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, एलोबरेट अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, एलोबरेट अंडरग्राउंड ड्रेनेज एंड सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, आपने सबने पढ़ा होगा कि कुछ कुछ हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, कुछ कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो हड़प्पा को मोहनजोदाड़ो, सॉरी मेसोपोटामिया और इन सारी सिविलाइजेशन से बेहतर बनाता है वो यही है कि यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था जो वो कमाल का था, मॉडर्न टाइम से भी बेहतर, कुछ कुछ लोग इसको कहता है। ठीक है, चलिए इस पे आ जाते हैं। अब थर्ड ऑप्शन दे देते हैं, यानी कि बी इसका आंसर है, बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बट एग्जिस्टेंस ऑफ वेल इस्टेब्लिश्ड कॉइनेज सिस्टम, नहीं यार कॉइन तो नहीं थे भाई, कॉइन नहीं मिले हमको हड़प्पन सिस्टम में, कॉइन नहीं मिले, ये लोग सील्स का इस्तेमाल करते थे ना कि कॉइन्स का। ठीक है, तो कॉइन्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स एज कॉन्ट्रास्ट ऑफ सोशल बॉन्डिंग,
ठीक है, कोई भी अभी तक सब जानते हैं कि कोई टेम्पल के हमको यहाँ से एकदम कंफर्म से साक्ष्य नहीं मिले हैं, नो कंफर्म साक्ष्य ऑफ टेम्पल। ठीक है, तो ये भी गलत है हमारा, तो इसका बी आंसर है दोस्तों। चलिए भाई 82 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिटीज, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है भाई, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नॉट करेक्ट पूछा है। चलिए बात कर लेते हैं। द डिक्लाइन ऑफ द सिटीज वॉज वंस एस्क्राइब टू इन्वेडिंग आर्यंस, ये सही है भाई, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, पर नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है स्केलेटन एनालिसिस सजेस्ट दैट, ठीक है, स्केलेटन एनालिसिस एट मोहनजोदाड़ो रिवील द मोस्ट पीपल डाइड ऑफ डिजीज सच एज सीवियर एनीमिया, क्या ये सही है? ठीक है, तो भाई ये सही है। बहुत सारी जो बोन्स की जो स्टडी की गई है उसमें ये एक्सेप्ट किया गया है कि वहाँ पे जो है बीमारियां पाई गई हैं लोगों में, तो ये एक कारण हो सकता था। थर्ड सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस स्ट्रांगली सपोर्ट अ मैसिव आर्यन इन्वेजन एज द प्राइमरी कॉज ऑफ अर्बन हड़प्पन डिक्लाइन। ठीक है, देखिए भाई आर्कियोलॉजिकल पहले एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है, पहले एक्सेप्ट किया गया था, बट अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो मॉडर्न आर्कियोलॉजी रिजेक्ट करता है इसको, किसको, इसको आर्यन इन्वेजन को एज ए प्राइमरी, देखो ये प्राइमरी कॉज के तौर पे इसको ये रिजेक्ट कर देता है जो मॉडर्न आर्कियोलॉजी है भाई। ठीक है, तो वो मानते हैं कि ये इसका एक बड़ा कारण नहीं था। तो हमारा देख लेते हैं। ठीक है, हमारा सी जो है गलत है भाई, ये प्राइमरी कॉज बता रहा है आर्यन इन्वेजन को। Environmental changes such as severe flooding and climate change have been suggested as a factor of urban decline। ठीक है, क्या ये सही है? ये सही है भाई। ठीक है, ये सही है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि इन्वायरमेंट चेंजेस हुए, उनके कारण फ्लडिंग आए, क्लाइमेट में चेंजेस हुए और वही जो है कारण बना इनका डिक्लाइन के। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर सी हो गया। ठीक है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 83 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन मेसोपोटामियन ट्रेड वाज रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। तो बहुत सारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं क्या डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन ट्रेड के लिए क्या जिम्मेदार था? मेसोपोटामियन ट्रेड रीजन था एक डिक्लाइन के लिए। तो क्या ये स्टेटमेंट सही था? एक एक करके देख लेते हैं किस किसने बोला है। तो श्रीन रत्नाकर ने बोला है क्या ये? भाई बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट आप लोगों का सही है भाई। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बाकी का बात कर लेते हैं। जिम एस सेफर का जो ज़्यादातर काम है वो किसके बारे में है? वो जो इन्वेजन थ्योरी थी ना मॉर्टिमर व्हीलर की, उसको रिजेक्ट किया इसने, ये रिजेक्ट करते हैं उसको, रिजेक्टेड आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। ठीक है, दिलीप कुमार चक्रवर्ती की बात कर लें, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, फैक्टर्स पे बात करते हैं। मनजोत लाहिरी की बात कर लें, सॉरी निरंजोत लहरी की बात कर लें। ठीक है, निरंजोत लहरी जो है एकदम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत है भाई। तो हमारा श्रीन ए रत्नागर ही इसका सही आंसर है। 84 पे चल लेते हैं भाई। 84 कहाँ गया ये? अरे यार ये भी है क्या? हाँ ये रहा दोस्तों 84। ठीक है, द इवेंट नॉन एज धम्म का पवतना रेफर्स टू एज, धम्म का पवतना किसको कहते हैं? बताइए भाई, 84 का बताइए आप लोग, धम्म का पवतना बताइए भाई। यार भाई इतनी दिक्कत होती है इनको प्रोनाउंसिएट करने में। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लें। ठीक है, द बुद्धास इनलाइटमेंट एट बोध गया, क्या ये सही है? ठीक है, द बुद्धास इनलाइटमेंट एट बोध गया हुआ तो था, पर क्या ये धम्म का पवतना को इसी को रेफर करता है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही है बट धम्म का पवतना इसको रेफर नहीं करता है, तो इसलिए गलत हो जाएगी। हाँ, बुद्धास जी को इनलाइटनमेंट बोध गया में मिला, ये सही बात है।
ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द संघा। ठीक है, ये काफी बाद में हो रहा है। द बुद्धाज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बुद्धा जी को जो फर्स्ट सरमन है उसको सिंबॉलिकली क्या कहते हैं, टर्निंग द व्हील। टर्निंग द व्हील कहते हैं इसको, टर्निंग द व्हील। ठीक है, टर्निंग द व्हील ऑफ धम्मा हो जाता है ये। ठीक है, तो यही जो है हमारा सही आंसर होगा, सी हमारा सही आंसर होगा। धम्म धम्म का पवतना किसको कहते हैं भाई, धम्म का पवतना कहते हैं फर्स्ट सरमन एट सारनाथ को धम्म का पवतना भी कहा जाता है, जिसका मतलब है टर्निंग द व्हील ऑफ धम्मा। ठीक है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, महापरनी, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है, महापरिनिबाणा। इसको कहते हैं महापरिनिबाणा। क्या होता है भाई, ये बुद्धा की डेथ से रिलेटेड है, बुद्धाज डेथ। ठीक है भाई, बुद्धा जी के डेथ के बारे में है ये। संघ की बात कर लेते हैं भाई फिर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द संघा इंक्लूडेड बोथ मॉन्क्स एंड नन्स। सही बात है भाई। द लेटी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग द संघा थ्रू डोनेशंस। सही बात है भाई। बुद्धाज मोनेस्ट्रीज डिपेंडेंट इंटायरली ऑन स्टेट पैट्रोनज। नहीं, ये गलत है भाई, स्टेट पैट्रोनेज नहीं थे। ये जो है ना हैवीली किस पे डिपेंडेंट थे, पब्लिक डोनेशन वगैरह पे थे। ठीक है, नॉट ओनली मतलब पूरी तरह से, इंटायरली नहीं थे भाई। ठीक है, थोड़ा बहुत देते थे बट पूरी तरह। तो 1 और 2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। द डॉक्ट्राइन ऑफ पतिच्छा समुपदा। द डॉक्ट्राइन ऑफ पतिच्छा समुपदा क्या होता है भाई, वो बताना है। चलिए, पतिच्छा समुपदा क्या होता है भाई, बताइए। द थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन। भाई डिवाइन क्रिएशन को रिजेक्ट करते हैं ना बुद्धा, रिजेक्ट करते हैं, वो गॉड डॉक्ट्राइन में मानते ही नहीं है। ठीक है, तो द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। द लॉ ऑफ डिपेंडेंट, हाँ ये लॉ ऑफ डिपेंडेंट सही है। देखो क्या कहते हैं बुद्धा, बुद्धा जी क्या कहते हैं, बुद्धा कहते हैं कि जो कोई भी चीज है वो कॉज और कंडीशन पे ही उभरती है या जन्म लेती है। एवरीथिंग राइजेस थ्रू कॉज एंड कंडीशन, यही कहते हैं ना, एवरीथिंग राइजेस थ्रू कॉज एंड कंडीशन। ठीक है, द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस, ये एक अलग चीज हो जाती है। द वर्शिप ऑफ रेलिक्स, ये एकदम मतलब इससे जुड़ा हुआ नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। 87 देख लेते हैं भाई, 87। ठीक है, तो पतिच्चा संपुदा समझ गए ना आप, एवरीथिंग राइजेस थ्रू कॉज एंड कंडीशन है इसका। चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ लेता है। द इनॉर्मस वेल्थ ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री लेड टू देयर डिजेनरेशन एंड इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन। क्या ये सही था, ये सही था भाई। आप सब पढ़ते होंगे एनसीईआरटी में कि बहुत ज़्यादा वेल्थ आने के कारण लग्जीरियस लाइफ बढ़ गया, तो जो इन लोगों का मैन फीचर था उन्हीं से हट गए। वेल्थ अट्रैक्टेड टर्किश इन्वेजन एंड प्लंडर, ये भी सही है भाई। वेल्थ अट्रैक्टेड टर्किश इन्वेडर्स हु प्लंडर्ड द मोनास्ट्रीज एंड किल्ड द मॉन्क्स। ठीक है, ये भी सही है भाई। ठीक है, ये भी सही है भाई। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 88 पे आ जाओ भाई, 88th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जैन ट्रेडिशन। जैन ट्रेडिशन के अनुसार इन स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। महावीरा वाज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। बताइए भाई, क्या ये सही बात है भाई? बिल्कुल गलत बात है यार, कैसे गलत बात है? महावीर को 24 तीर्थंकर मानते हैं, वो फाउंडर नहीं मानते हैं, तो ही इज नॉट अ फाउंडर। ठीक है भाई, तो ये गलत है कोई स्टेटमेंट। जैन ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज 24 तीर्थंकरास तीर्थंकरास इन ईच हाफ साइकिल ऑफ टाइम। ठीक है, जैनिज्म ने
मतलब 24 तीर्थंकरों को माना है, ये सही है। पार्श्वनाथ इज रिगार्डेड एज द 23rd तीर्थंकर, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ बी में है, तो बी इसका सही ऑप्शन होगा। 89 देख लो भाई थोड़ा सा। ठीक है, 89 क्या कह रहा है, महावीर अटेंडेड परफेक्ट नॉलेज केवल्या एट द एज ऑफ, इसका 43 हो जाएगा आंसर भाई। इसका क्या हो जाएगा, 43। चलिए बात कर लेते हैं। 30 साल की उम्र में वो क्या करते हैं, वो घर त्याग देते हैं। ठीक है, जब वो वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर देते हैं। ठीक है, 40 गलत है, 45 में भी कुछ नहीं हुआ था, है ना। तो ये दो ही इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं वो वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गया। 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। 19th, the Jains contributed significantly to the growth of which of the following languages। ठीक है, जैन जो हैं उन्होंने किन लैंग्वेजेस को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलो पहली बार प्राकृत, अर्धमगधी, भाई बहुत तगड़े तरीके से इसको यूज किया गया, एक्सटेंसिवली यूज की गई है जैन्स के द्वारा। ठीक है, अपभ्रंशा क्या है, इसमें जैन का लिटरेचर लिखा गया है, जैन का लिटरेचर इसमें लिखा गया है, तो ये भी, इसको भी बढ़ावा दिया गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कन्नड़ा, तो इसमें भी जैन का लिटरेचर लिखा गया। आप लोग जानते हैं भद्रबाहु की वगैरह की जो टोली थी वो कन्नड़ चली गई थी, कर्नाटक चली गई थी, तो उन्होंने भी, तो इनका भी जैन लिटरेरी सोर्सेज के लिए ये काम होता है। पाली, पाली जो है बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 4 गलत है, तो ढूंढो भाई 1, 2 और 3 कहाँ है। करेक्ट पूछा है ना भाई, करेक्ट पूछा है, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 डी आंसर हो गया इसका। तो भाई इसका हो गया डी आंसर 19th का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं 91st में। 91st क्वेश्चन दिखाओ भाई, क्या कह रहा है 91st। 91st किधर है भाई, 91st क्वेश्चन, हाँ ये रहा 91st। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, बताइए भाई, टेरिटोरियल एक्सपेंशन के बारे में बात करना है, किसके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर अंडर द चंद्रगुप्त के वक्त में। चलिए पहला स्टेटमेंट, ही फर्स्ट अक्वायर्ड द थ्रोन ऑफ मगधा, देन एक्सप्लॉइटेड द पावर वैक्यूम क्रिएटेड बाय अलेक्जेंडर्स डिपार्चर टू मूव इनटू द नॉर्थ वेस्ट। एकदम सही स्टेटमेंट है भाई, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो पहले ये क्या करते हैं, कॉन्कर करेंगे भाई मगधा को, उसके बाद में तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, ही कैंपेन्ड अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर इन 305 BC एंड वाज डिसाइसिवली डिफीटेड। तो क्या कह रहा है, सेल्यूकस, क्या, एक फैक्ट सिर्फ याद कर लो, क्या इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, बिल्कुल हराया, एंड वाज डिसाइसिवली डिफीटेड। ठीक है, तो इन्होंने सेल्यूकस, एक सेकेंड, ये क्या कर रहा है, ही कैंपेन अगेंस्ट सेल्यूकस निकेटर इन 305, ये सही बात है, कैंपेन किया है, सही बात है। एंड वाज डिसिसिवली डिफीटेड, नहीं भाई डिसिसिवली डिफीटेड नहीं था, डिसाइसिवली ये जीते थे इसको, विनर थे भाई इसके, डिसाइसिव विनर थे। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत। ठीक है, बी गलत है। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ 303 मौर्यन कंट्रोल एक्सटेंडेड टू ईस्टर्न एंड अफगानिस्तान एंड मकरान, ये सही है भाई। 303 की जो ट्रीटी हुई उसके बाद में मौर्य का जो कंट्रोल है वो बढ़ा गया एडजॉइनिंग जितने भी रीजन्स थे उन सब में, तो 3 सही है इसका। ठीक है भाई, 3 थर्ड इसका सही हो गया। ठीक है, थर्ड सही हो गया इसका। तो ही नेवर वेंचर्ड इनटू सेंट्रल इंडिया एंड रिमेन कन्फाइंड टू द गंगा प्लेन, ये क्या सही है, नहीं भाई, सेंट्रल इंडिया तक इनका इन्फ्लुएंस था। क्या बात कर रहे हो दोस्तों, इनका जो है सिर्फ गंगा में नहीं थे, सेंट्रल इंडिया तक पहुंच गए थे दोस्तों। ठीक है, सेंट्रल इंडिया तक। ठीक, तो भाई
इसमें हमारा क्या गलत था, 2 गलत था, तो 2 जिसमें है उसको काट लीजिए, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो हमारा फोर्थ भी तो सही है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो हमारा 91st का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 91st का डी हो रहा है ना, एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड यार, फोर्थ गलत है ना मेरे भाई, फोर्थ गलत है यार, सॉरी 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 गाइज, फोर्थ भी गलत है भाई, क्योंकि इनका सेंट्रल इंडिया तक था, देख रहे हैं, कंफ्यूजन इसी में हो जा रहा है, तो फोर्थ भी जिसमें उसको भी काट लो। ठीक है, ये तो पहले ही कटा हुआ था इसमें, क्योंकि सेकंड है, तो वन आंसर, ए आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी गाइज, तो हम 91st क्वेश्चन कर रहे थे, उस पर आ जाते हैं। तो 91st का ए हमने बताया था आपको, है ना। ठीक है भाई, 92nd पे देख लेते हैं, क्या है 92nd, क्या है, किस चीज़ के बारे में 92nd भाई, देख लेते हैं। 92nd, विद रेफरेंस टू मैगस्थनीज इंडिका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैगस्थनीज की इंडिका के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडिका इज नो लॉन्गर सर्वाइविंग एंड एग्जिस्ट ओनली थ्रू रेफरेंसेस इन लेटर क्लासिकल पीरियड। सही बात है ये सही बात है भाई, ये जो है सही बात है, ये जो है ओरिजिनल टेक्स्ट उपलब्ध नहीं है, सिर्फ कोटेशंस में उपलब्ध है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, डिफरेंसेस अमंग द अकाउंट्स ऑफ लेटर ऑथर्स नेसेसिटेट अ क्रिटिकल। हाँ, तो गाइस हम क्या बात कर रहे थे, डिफरेंसेस अमंग द अकाउंट्स ऑफ लेटर ऑथर्स नेसेसिटेट क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ द एविडेंसेस बाय द हिस्टोरियंस। ये भी ठीक है, क्योंकि भाई अगर देखिए, अगर किसी एक अकाउंट में डिफरेंस आ रहे हैं तो हमको उसको क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एवेल्युएट करना होगा ना भाई, सही बात है ये भी। द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इंडिका कैन बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली एज एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ मॉडर्न इंडिका। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इंडिका कैन बी एक्सेप्टेड अनक्रिटिकली। कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है, अनक्रिटिकली नहीं की जा सकती भाई, एकदम नहीं की जा सकती है। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है, बताओ भाई कौन सा करेक्ट नहीं है, तो थर्ड करेक्ट नहीं है सिर्फ। ठीक है, थर्ड करेक्ट नहीं है सिर्फ, सी आंसर हो गया इसका। ठीक है भाई, 93rd क्वेश्चन पे आ जाइए अब आप लोग, कहाँ है 93rd क्वेश्चन, 93rd क्वेश्चन, 93rd ये रहा 93rd। क्या है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में स्टेटमेंट दी गई है। द अर्थशास्त्र कंसिस्ट ऑफ 15 बुक्स विच ऑफ द फर्स्ट 5 डील्स विद द एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। पहली 5 जो है एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट 8 विद इंटर स्टेट रिलेशनशिप, और अगली 8 बुक हैं जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। तो क्या ये सही है, ये एकदम सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। कौटिल्य द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य एंड विष्णुगुप्त। ये तो यार हलवा दे दिया था, ये तो आप मतलब फुल टॉस दे दिया, ये तो इस पे छक्का लगना ही लगना है। ठीक है, तो 2 सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं, थॉमस ट्रॉटमैन's statistical analysis conclusively proved that Kautilya was the sole author of the entire अर्थशास्त्र। जो ट्रॉटमैन है वो आर्ग्यू करते हैं मल्टीपल ऑथरशिप, नॉट सोल ऑथरशिप की। ठीक है, तो ये सोल ऑथरशिप जो वर्ड दिया हुआ है, इसने इसकी लंका लगा दी, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 2 सही है भाई, 1 और 2 सही है, 1 और 2 ए ये रहा। ठीक है, तो इसका ए सही हो गया। 94th पे आ जाओ मेरे दोस्तों, 94th पे आ जाओ भाई। 94th स्टेटमेंट क्या कहता है, ये क्या बात करता है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के का थोड़ा आप लोग रिमांड लीजिए, देखते हैं क्या कहता है। द बाइलिंगुअल ग्रीक अरमाइक इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड एट सर ए कोना नियर कंधार इन अफगानिस्तान। ये हो सकता है भाई, ठीक है। ठीक है, तो ये बाइलिंगुअल था, ये बाइलिंगुअल था भाई,
सरेकोना का जो इंस्क्रिप्शन था वो बाइलिंगल था, जो कि कंधार और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्वेश्चन में कि जैसे ही आप कंधार और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ चारों तरह के इंस्क्रिप्शन हमको मिलते हैं। ठीक है। एट धौली एंड जौगड़ा, एट Delhi and Jawgada, separate rock edict 1 and 2 replace major rock edict 11 and 13. Separate rock edicts replace major rock edicts 11 and 13 at Dholi एंड जोगड़ा। ये सही है भाई, ये भी सही है। ठीक है। द दिल्ली टोपरा पिलर, द दिल्ली टोपरा पिलर ओरिजिनली स्टूड एट टोपरा इन द अंबाला डिस्ट्रिक्ट एंड कंटेन 7 एडिक्ट्स। क्या ये सही है? ये भी सही है। तो 3 हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट्स आर कंसंट्रेटेड मेनली इन सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया, नॉट इन पंजाब एंड हरियाणा। तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। क्या? माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड मिलते हैं सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में। कहाँ पे? सेंट्रल और साउदर्न इंडिया में, ना कि पंजाब और हरियाणा में। तो फोर्थ गलत हो गया। तो बाकी, और इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट अगर पूछा गया है तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, फोर्थ ही है इसका आंसर, डी। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, 95th पे आ जाओ दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। दोस्तों 95th स्टेटमेंट देख लेते हैं भाई, क्या कहता है 95th स्टेटमेंट। पण अध्यक्ष कौन थे? बताइए, पण अध्यक्ष कौन थे? ये सुपरिटेंडेंट्स ऑफ मार्केट होते थे। ढूंढो भाई, कहाँ है सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट? सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट ये रहा। ठीक है। उसके बाद में क्या है भाई? उसके बाद में है आपका रूप अध्यक्ष, रूप अध्यक्षा। रूप अध्यक्ष कौन तो होते थे भाई? रूप अध्यक्ष होते थे कॉइन। ढूंढो भाई, कहाँ? इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स होते थे ये। ठीक है। फिर क्या होता है भाई? पट पट अध्यक्ष। अरे यार पट अध्यक्ष क्या होता था? पट अध्यक्ष ढूंढो भाई, सी का मतलब है इसका स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स होगा। स्टैंडर्ड वेट और मेजर ढूंढो भाई, इंश्योरिंग द स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर। ये रहा, ये सही मिला हुआ इससे। फिर ये ढूंढो संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष ढूंढो। इंचार्ज ऑफ ट्रेड एंड प्राइस फिक्सेशन, ये सही है इसका। तो क्या हुआ भाई? 1 का 2, 1 का 2 ढूंढो, ए का 2 और बी का 1 और बाकी है। तो इसका ए सही है भाई, इसका ए सही है दोस्तों। ठीक है भाई, 96 का देख लो यार, भूख लगने लगी है भाई थोड़ी थोड़ी, जल्दी खत्म कर लेते हैं। 96 देख लो भाई, 96 क्या कहता है? 96 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अशोकास धम्मा। अशोका के धम्मा के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, रॉक एडिक्ट 1 की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है? अनाउंसेस बैन ऑन एनिमल सैक्रिफाइस। एकदम सही स्टेटमेंट है भाई। रॉक एडिक्ट आप लोगों ने ये रट्टा मार रखे होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ जो अभी सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं। एकदम सही है। ये जो रॉक एडिक्ट 1 है वो बैन करता है एनिमल सैक्रिफाइसेस को एंड सर्टन फेस्टिव गैदरिंग्स इन्वॉल्विंग किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है। पिलर एडिक्ट 5 रेफर्स टू स्वीपिंग प्रोहिबिशंस प्रोमulgating 26 years आफ्टर अशोकास कोरोनेशन। ठीक है, ये क्या कहता है? हाँ, ये क्या कहता है कि वो रेफर्स टू रेगुलेशंस इशूड इन 26th रेगनल ईयर्स। ठीक है, ये भी सही है भाई। द धम्मा महामात्रास वर क्रिएटेड बाय अशोका 26 years आफ्टर हिज कोरोनेशन। धम्मा महामात्रा अपॉइंटेड इन द 13th रेगनल ईयर्स। इसका आधा। ठीक है, इसका आधा 13th रेगनल ईयर की बात करता है वो, 13th रेगनल ईयर। तो धम्म महामातास कब अपॉइंट किए जा रहे हैं भाई? इनके राज्य के 13वें साल में किए जा रहे हैं। तो इसका थर्ड गलत है, स्टेटमेंट थर्ड गलत है। इसमें पूछा क्या है देख लेते हैं। इसमें नॉट करेक्ट पूछा है भाई, तो नॉट करेक्ट में देख लो कहाँ है। थर्ड गलत है सिर्फ इसका, तो थर्ड गलत है इसका। तो कहाँ है थर्ड गलत? डी आंसर हो गया भाई इसका। क्या हो गया इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों डी। क्या हो गया? डी। ठीक है, तब 97 देख लो भाई, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त रूल्ड अप्रोक्सीमेटली, कब से कब तक रूल करते हैं भाई देख लेते हैं, चलो बात कर लेते हैं। तो समुद्रगुप्त जो है, इसका बी आंसर है भाई। समुद्रगुप्त कब से कब तक रूल करते हैं? ये 1335 से 1380 समुद्रगुप्त। फिर ये देख लेते हैं, ये चंद्रगुप्त 1 का टाइम भाई।
चंद्रगुप्त 1। ठीक है, ये किसका पीरियड था ये बता देता हूँ। ये चंद्रगुप्त सेकंड का टाइम था भाई। ये किसका फीस था ये भी बता देता हूँ। ये कुमारगुप्त फर्स्ट का था भाई। तो देखा, 1320 से 1335 तक कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। 1335 से 1380 तक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। 1380 से 412 तक कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड थे। 412 से 455 तक कौन थे? कुमारगुप्त फर्स्ट थे। 98 क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। कित है भाई 98 क्वेश्चन? ये आ जाइए 98 क्वेश्चन पे। ये रहा, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में बात कर रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। बताइए भाई। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। प्रशस्ति वॉज कंपोज बाय हरिसेना हु हेल्ड द टाइटल ऑफ संधि विगाकरा। हाँ भाई एकदम सही है, संधि विगाकरा, क्योंकि इनको संधि करने के लिए भेजा गया था, इसीलिए संधि विगाकरा के बारे में भी के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है। इंस्क्रिप्शन इज कार्व्ड ऑन द सेम पिलर दैट आल्सो कैरीज इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड मुगल एम्परर जहांगीर। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम पिलर दैट बियर्स अशोका एंड जहांगीर इंस्क्रिप्शन। सही बात है एकदम। ठीक है, एकदम सही बात है दोस्तों। ठीक है, थर्ड पे आ जाइए मेरे प्यारे साथियों। प्रशस्ति डिस्क्राइब समुद्रगुप्तास ओनली एज अ मिलिट्री कॉन्करर विद नो मेंशन ऑफ हिज पर्सनल क्वालिटीज। ये भी सही है यार वैसे तो, पर एक मिनट देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे खेला कर गया ये बाबू। ठीक है, ये खेला कहाँ कर गया? ये खेला कर गया ओनली मिलिट्री कहकर। ओनली मिलिट्री नहीं था भाई। ठीक है, ओनली मिलिट्री नहीं था मेरे दोस्तों। क्यों नहीं था? क्योंकि ये बात करता है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के चरित्र के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? ओनली मिलिट्री नहीं, चरित्र के बारे में बात करता है। कैरेक्टर, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है इसको। ठीक है, ये क्या देता है इसको दोस्तों मेरे प्यारे साथियों? ये इसको देता है जिनॉसिटी बताता है, बहुत दयालु बताता है, स्कॉलरशिप, म्यूजिकल टैलेंट, सारी चीजें बताता है भाई। ये कितने बड़े स्कॉलर थे, कितने बड़े म्यूजिशियन थे, सारी चीजें बताता है। तो इसका नॉट करेक्ट में क्या है? थर्ड ऑप्शन आएगा, डी सी आंसर हो जाएगा इसका तो मेरे प्यारे साथियों। ठीक है भाई, आ जाइए भाई 99 पे। 99 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच बताओ भाई, कौन सा करेक्टली मैच? बता दो भाई जल्दी से। विष्णु गोपा क्या वेंगी किंगडम से थे? हस्तिवर्मन क्या कांची किंगडम से? महेंद्र क्या था पिस्तापुरा से थे? उग्रसेन क्या था पलक्का से? बताइए भाई क्या आंसर है इसका दोस्तों। अरे भाई बताओ मेरे दोस्तों, कौन सा इसमें से क्या पूछा है? इसमें पूछा करेक्टली मैच्ड है, बताओ भाई। चलिए मैं बता देता हूँ। विष्णु गोपाल, आप सही आंसर खुद कर लीजिए। ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? कांची पे रूल कर रहे थे। कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों? कांची पे। हस्तिवर्मन का बता दूं? हस्तिवर्मन का बता दो। वेंगी पे रूल कर रहे थे ये। कहाँ पे? तो वेंगी पे। महेंद्र महेंद्र का बता दूं? ये कोसाला के थे। ठीक है, अब बताओ भाई उग्रसेन क्या थे? उग्रसेन पलक्का थे भाई, ये सही है। ठीक है, उग्रसेन पलक्का थे। ठीक है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। करेक्टली मैच पूछा है डी, बट इसमें तो कई ऑप्शन है, गड़बड़ हो गई। आप बताइए। यार एक सेकेंड, एक सेकेंड भाइयों, एक सेकेंड देख लेने दो मेरे को। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी और डी दिया हुआ है। महेंद्र ने क्या
महेंद्र का मैंने बताया आप लोगों को, महेंद्र ने कोसाला को रूल किया। यार ये क्वेश्चन है जिसपे अभी संशय है, इसका एक आंसर होना चाहिए उग्रसेन, जबकि इसका आंसर जो दिया हुआ है, इसका आंसर जो है, इस पे डाउट है भाई मेरे को यार, इस पे मुझे थोड़ा आप लोग रिजर्वेशन दीजिए। इसका आंसर CND बता रखा है। ठीक है, जबकि होना इसका सिर्फ D चाहिए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आप लोग वो लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं भाई, है ना। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मैं इस पे और आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। ठीक है, इसका देखना पड़ेगा दोस्त, है ना। विच गुप्ता रूलर कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द सकाज। कौन सा वो गुप्ता शासक था जिसने किसको, मालवा और गुजरात को सकाज शक रूलर से जीत लिया था, बताइए भाई। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त वन की बात कर लें। यार ये गुप्ता रूलर के फाउंडर थे, ये गुप्ता के फाउंडर थे, इन्होंने शक। ठीक है, समुद्रगुप्त की बात कर लें। इन्होंने नॉर्दर्न और साउदर्न की तरफ बढ़े थे, ये नॉर्दर्न एंड साउदर्न की तरफ बढ़े थे, ये एंड साउदर्न इंडिया की तरफ बढ़े थे ये। चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर लें। ये वो आदमी थे जिन्होंने वेस्टर्न क्षत्राप्स को और मालवा को अनेक्स किया था। ठीक है, तो और मालवा को अनेक्स किया था, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, सकंदगुप्त को आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सी आंसर है। तो गाइज एक 99th क्वेश्चन एक ऐसा है जिसपे हमको डाउट है, तो उस पर आप हमको थोड़ा समय दीजिए, हम आपको एक या तो एक एक्सप्लेनर डाल देंगे एक फोटो के तौर पे, चैनल पे आप देख लीजिएगा, या फिर आपको इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के हम लोग डाल देंगे। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, वो कर लेते हैं भाई। ठीक है, इसको कर लेते हैं। बाकी की अभी इस तरह से आपके 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसमें से आप लोगों को कहीं पे डाउट आता है, कोई दिक्कत समस्या आती है, किसी को लगता है कि हमने कुछ गलत बता दिया, किसी के पास और कोई अथाह ज्ञान है, तो आप हमको बताइए। हमको कोई दिक्कत समस्या नहीं है अपना ज्ञान का संवर्धन करने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में। आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिएगा, जहाँ पे भी हमारे एक भी बताए हुए क्वेश्चन पे आपको डाउट हो, या फिर एक भी बताए हुए ऑप्शन पे आपको ये आए कि नहीं ये नहीं, इसका ये सही जवाब हो सकता है, तुरंत तुरंत उसके साथ डालिए ऑप्शन में और कमेंट बॉक्स में। हम आपके कमेंट में जवाब देंगे, हम आपको वीडियो बना के जवाब देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के शानदार क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए एनसीईआरटी की हमारी एक सीरीज भी चल रही है। इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। आप लोग हमको अपना जो है प्रेम दिखा सकते हैं, मोहब्बत दिखा सकते हैं। किस तरह से हमारी एनसीईआरटी सीरीज की जो प्लेलिस्ट है, उसकी प्लेलिस्ट की जो एक लिंक है उसको शेयर कर दीजिए। और जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन जैसे कि हमने स्टेट सॉल्व किया हुआ है, हमने अरुणाचल प्रदेश सॉल्व कर दिया, और आगे मैं आप लोगों को क्या लाने वाला हूँ, आगे मैं आप लोगों को चंडीगढ़ टीजीटी का क्वेश्चन आंसर लाने वाला हूँ। चंडीगढ़ टीजीटी एसएसटी के जो हैं मैं आपको क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूं, जो हम सॉल्व करेंगे मिलकर बहुत जल्द, हो सकता है आज ही ले आऊँ। ठीक है गाइस, बहुत धन्यवाद आप लोगों को जुड़ने के लिए। जय हिंद, ध्यान रखिए अपना। ठीक है दोस्तों।